करने का काम तो बलवान भूंजा ने किया है। इसके लिए पूरी सम्माननीय जनप्रतिनिधि साथियों, विधानसभा प्रभारी साथी बलवान सिंह, साथी सरपंचगण जो मंच पर विराजमान है, सुनीता जी, तमाम, उसके बाद जो आपने मेरा स्वागत करा है, मैं तो जेपी ने बात की मुकाबला कर ली थे कि किया मैं कि विधानसभा में अप्रोप्रिएशन बिल बाकी है, विनियोग विधेयक हो रहा हो, पहले आवे राज्यपाल को अभिभाषण है, फिर मैं प्रदेश सीएम रिप्लाई, फिर आवे बजट है, बजट में होगी घोषणा, फिर रखी आप अपनी मांग, सीएम कर दी घोषणा, अब आगे विनियोग विधेयक वह पर चलेगी, मांगा पर डिमांड पर चलेगी चर्चा। 11 तारीख ने या फिर 17 तारीख ने सीएम को रिप्लाई हो रहा होगा, फिर 5 दिन की करो दे मेरे दिन घोषणा और बाकी रहेगी। बाजरा पार कर बाईपास बनाऊंगा वो रह क्यों, और एक गेहूं मसी सर सड़क रह रही है, एक सैकड़ों सड़क रह रही है, एक वो अंडर ब्रिज रह रही है, मैं तो डीपीआर की घोषणा अभी कहने लगे, मैं बजट की घोषणा रह रही है कि यहाँ तुझे खास रह रही है कि भाई जो तुझे तो 4 चीज तो और रहेगी, मैं तो आई बेच लिया धन्यवाद करके आयो मुख्यमंत्री जी को। मैं क्यों साहब सुनो तो ठीक ठाक ही दे रही हो, 4 चीज तो रहेगी, बोले बता दे, मैं भी दे दे। चीज क्यों मिले हैं, वजह की है, मेरे को लिए एमएलए को नहीं आगे, बड़ा बड़ा आदमी, हाँ बड़े बड़े घरांगा, गोली बारी रेड़ा, बात तो तजुर्बो, मैंने तो थे विधायक चुन दियो, 18 विधायक चुने बाद में कामरेड अमराराम 217 नंबर रूम है विधानसभा में, मैंने बोले संस्थापन शाखा मैंने जागे एक आइडेंटिटी कार्ड दिवायो, क्या वो पकड़ आइडेंटिटी कार्ड आ है विधानसभा, आप तो देख करे, मैं तो सीखे हूं करे हूं, पर मैं एक बात कहनी चाहूं, बात है कि मैं जो बैम पाड़ के, मैं जो दर्द पाड़ के विधानसभा में गया, मैं विधानसभा में जी है, विधानसभा को एक एक पल जीवे, राज्यपाल के अभिभाषण बोलना शुरू ले गए, लास्ट तक विधानसभा जब तक मंगल नहीं हो जा, जब तक तहसील में के मिले, कटौती प्रस्ताव में के मिले, मांग में के मिले, बजट में के मिले, विनियोग विधेयक में के मिले, पूरे बजट में के मिले, एक एक चीज की गौर रखिए। मैंने आज अभी एक साथी कहो भाई जी कि मेरे पशु फोन कौन चुके हो, मैं कहते जायज है, 17 मार्च तक विधानसभा चलेगी, 28 बाद में फिर शुरू हो जाएगी, फिर होली पर 4 दिन की छुट्टी है, 17 मार्च तक विधानसभा चलेगी, इतने फोन वो हो सके कि 11 बजे रात में 11 बजे तक उधर फोन ना चुकू, मैंने थे विधायक चुने तहसील का काम करने खातर, अरे मैं एक कॉलेज खातर 20 साल लड़ा और मैं क्या करता, लेके रहेंगे, लोग कहता क्या वो सुरजीत ने बोलो, सुरजीत के घरे कोई लाज रहे मिस्त्री, बोले सुरजीत को तेरे लो आदमी आयो किसो क्या पो यार नाम को बन बेरो बोल पो आयो के किसो क्या वो कह के नहीं लेके रहेंगे पो आयो, ये लिए मैं कॉलेज लिया है, मैं स्कूल लिया है, मैं हॉस्पिटल, एक दिन अपने गांव वाला छोटा एक्सीडेंट होया, इंदर में सगे या बाज के गया हॉस्पिटल, इंदर में ना बोलो बाजी ट्रोमा बनाओ, मैं कहते मेरी मरवा दिया, ट्रोमा की छोड़ बात, उप जिला अस्पताल बढ़वाएंगे जो 100 बेड का होगा, और उप जिला अस्पताल सिर्फ इलाज के लिए नहीं बनाया मैंने। मैं अगली बात और बताऊं, उप जिला अस्पताल मैंने इसलिए बनाया कि अगली बार मुझे आप विधानसभा फिर भेजना, मैं भादरा में नर्सिंग कॉलेज और खुलाऊंगा, तो मेरी मांग करती 100 बेड की तहसील में हॉस्पिटल नहीं हुआ, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नहीं मिल सकता, इसलिए पहले मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है और फिर नर्सिंग कॉलेज खुलाऊंगा। ITI कॉलेज, ग्रामीण कॉलेज, इस संस्था में झगड़े होने शुरू हो गए, मेरे पास 12 महीने पहले आए थे ITI ये ग्रामीण कॉलेज वाले बुजुर्ग, और आकर के मेरे को ये कहा कि बलवान हम हो गए बूढ़े और बेटा इस संस्था को सरकारी करवा दे,
कल को इसमें कोई राजनीति घुस गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा प्रस्ताव ला के दो, मैं पूरी मांग करूंगा तो सरकार को हैंडओवर में दिक्कत होगी। संस्था की तरफ से मुझे प्रपोजल दिया, प्रपोजल देने के बाद मैंने उस संस्था को सरकारी करवा दिया। जिस संस्था में हॉस्टल हो रहे ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, अब सरकारी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। अरे किसी के भाई को ये संस्था उन लोगों ने बनाई है और संस्था का सर्वसम्मति से मुझे प्रस्ताव ये मिल जाएगा कि इस संस्था का नाम ये करवाना है। नाम में उनकी कोई बड़ी बात नहीं बची, हमारे लिए नाम करवा देंगे, आप कहोगे वो करवा दे, कोई बड़ी बात नहीं बची। ये बात कैसे हुई संभव? ये बात इसलिए संभव हुई कि हमने हर पल जिया है विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, हमने हर पल जिया हमारी जिम्मेदारी के लिए, हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई। भाई ये बजट एमएलए लैंड से अलावा ये जो बजट मिले इसकी वजह ये है कि हमने, देखो साहब बुरा मत मानना, मैं कभी गोगामेडी के मंदिर में नहीं गया, लेकिन जिस दिन मैं विधायक बना और गोगामेडी का पहला मेला आया, मैं गोगामेडी के मेले में गया और मंदिर से लेकर के मेले में आने वाले लाखों आदमियों की एक एक की परवाह करते हुए मैंने उसकी दिशा और दशा दोनों बदली है। जिस गोगामेडी में चारों तरफ गंदगी होती थी, उस गोगामेडी के चारों तरफ सड़क होगी जो गोगामेडी को नई शान देगी। अरे क्या बात करो, ढील की उजलवास ने तो चौक बना दिया। चारों में गोगामेडी के चारों तरफ सड़क ही सड़क। उसकी वजह यह कि मुझे पता है कि देश के एक एक नागरिक की वैल्यू क्या। अब की बार लाइन में एक भी आदमी भोग मारने लाइन में लग गया, एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई। उसकी वजह यह कि मेरे एमएलए बनने के बाद 2 मेले तो भरे नहीं कोरोना के, 2 मेले भरे। मैंने गंभीरता से बात मानी कि केस भर के लोग आते हैं और उनकी गरिमा मेरा काम है, उनकी गरिमा करना मेरा काम। तो मंत्री जी को बुलाया और सिर्फ सड़क तो मैंने करवा दी, मंदिर में 8 करोड़ रुपए के काम होंगे, लाइन से लेकर के उसकी नीचे फर्श से लेकर के छाया की व्यवस्था से लेकर के अभी 8 करोड़ रुपए के काम शुरू कर दूंगा। गोगामेडी में लोग पानी पीते थे गंदगी का, नहाने वाले लोगों, मैंने जल जीवन मिशन में सबसे पहले 1 साल पहले पानी पीछे से 2 किलोमीटर पीछे से, जब मैं मेले जीतने के बाद गोगामेडी गया धन्यवाद करने, तो लोगों ने पूछा कि हमारे लिए क्या करोगे? मैं तुम्हारी गंदगी भेज दूंगा। कैसे? मैं पानी पीछे से लाऊंगा जहां कोई नहाने नहीं जाता। तो 2.5 किलोमीटर पीछे से पाइप लिया है, उस गांव के लोग गंदा पानी नहीं पीते, मेले में आने वाला कोई यात्री गंदा पानी नहीं पीते। ये सोच कहां से आई? ये सोच रात दिन काम करने से आई। ये सोच इस बात से आई कि हम उस आखिरी से आखिरी आदमी के सीरी हैं जिसने हमें एमएलए बनाया। फसल बीमा मैं बात करूं, 1266 करोड़ रुपए मेरी विधानसभा में मेरे एमएलए बनने के बाद आए। मैं भी डूंगरपुरा रुक गया था के वक्त, झारखंड से आया, मेरी बनाई हुई डूंगरपुरा की सड़क का निरीक्षण करने, सुदीप के घर चाय पानी पीने रुक गया। अरे 3-3 मंजिली कोठियां गली हुई है बागड़ के गाँव, लाखों रुपए बीमा क्लेम आया। ये बीमा क्लेम इस बात से आया कि बीमा के लिए हम लड़े। अभी परसों मेरे साथ रावसर के और सूरतगढ़ के एमएलए चले गए कृषि मंत्री के पास, और दोनों विधायकों ने कहा मंत्री जी हम बलवान को लेके आए, हम तो दे दो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट। मैंने कहा सनिया जी को कहा, मैं 2 साल पहले मैं बीमा पर बोल रहा था और तुम मेरे बीच में बोले। मैं उनको साइड में जाकर के समझा के लाया था, मैं कहा बीमा का तुम क्या कह नहीं जानते, हम लड़ करके और हमने कंपनियों के मुंह से बीमा छुटवाया है और 1266 करोड़ रुपए आज मेरी विधानसभा में आए और अभी 21-22 शादी का बीमा और आने वाला जो करीब 250 करोड़ से ऊपर बीमा मेरी कोष्ठ से आएगा। भाई हमने कोशिश करी कि लोग किसान की कुर्की नहीं आए, किसी भी किसान की आज के दिन खड़ी कुर्की नहीं है। बैंक का बकाया है, बैंक नोटिस देगा तो बैंक ये कहेगा कि तेरे में पैसे मांग रहे पैसे भर दे, कुर्की की धमकी बैंक नहीं देगा। पूरे राजस्थान में नहीं है ये व्यवस्था। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक्ट पेश करा जिस पर अभी डिबेट होनी बाकी है, लेकिन बाजरा में व्यवस्था आपके एमएलए बनते, बलवान के एमएलए बनते ही हुई।
मैंने कह दिया ठोकर के क्या कुर्की नहीं निकालो। लोग ये कहते थे, आपने सुना होगा मेरे से पहले जो विधायक थे, ये कहते थे कलेक्टर नहीं सुनता, फलाना नहीं सुनता, ढिमकाना नहीं सुनता। मैं कहता हूं सुनता हर कोई है, सुनाने वाला चाहिए, सुनाने की जरूरत नहीं। अरे होठ खुल जाए, होठ यूं होठ खुल जाए तो अगला समझ जाता है कि आदमी कहना क्या चाहता है। मेरे तो होठ खुलने से सड़कें मिल जाती है, मेरे तो होठ खुलने से कॉलेज मिल जाते हैं। कैसे संभव हुआ? अरे राजस्थान में नहीं, मैं बार बार बताता हूं आपको ये राज, राजस्थान में नहीं देश में सरकारें गिरा रहे थे अमित शाह और मोदी। ये अभी दोसा में बोल के गए ना मोदी जी कि डबल इंजन। ईरान के लोग आए हुए, छानी के लोग आए हुए, पल्लिका के लोग आए हुए, पटवा की रोई में खाड़े बन रहे, कलाना में खाड़ा बने, गेहूं में खाड़े बने, जो खाड़े 84 करोड़ रुपए की लागत से पहले नहीं बने थे वो बन रहे। उन खाड़ों की क्वालिटी देख लो, और उससे पहले 2004, 5, 6, 7, 8 में बड़े उनकी क्वालिटी देख लो। आज जो बजट आए ये सारे के सारे बजट 2 साल में 3 साल में लागू होंगे खाड़ों के। मैं तो किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, मैंने 18 साल में साबित करा कि मैं जीत सकता हूं। मैंने लोगों का दिल जीता। आपने मुझे विधानसभा भेजा, विधानसभा जाने के बाद मैंने ये साबित करा कि मैं सरकार को भी जीत सकता हूं। मैं आपसे ये इंतजार करना चाहता हूं कि आप गांव-गांव जाइए, किसान सभा के मेंबर बनाइए, संगठन मजबूत करिए, गांव की कमेटी को मजबूत करिए। जो हमने काम करे वो काम, उसका फायदा होगा गांव के गरीब को, उसका फायदा होगा किसान के बेटे और बेटी को, उसका फायदा होगा सीधे किसान के खातों में। करोड़ों रुपए जो बीमे के, एक एक चीज का फायदा किसान को होगा। मेरी एमएलए लाइन, मैंने पंचायत समिति से हर वो काम करने की कोशिश करी जो मैंने आपसे हाजिरी दी। मैं तमाम जनप्रतिनिधि साथियों से, तमाम कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं कि आप गांव-गांव में प्रचार को तेज करिए और 2023 के मिशन में जुट जाइए। इतना काम करने के बाद अगर 40,000 से नहीं जीते तो हमारी कमजोरी होगी। विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया काम का वोट देंगे लोग। विरोधी कह रहे कि कोई काम का वोट कौन दे, वोट तो भर्त गांव में। तो भाई हमने तो व्रत भी नहीं पाई। मैंने तो किसी गरीब के बच्चे को जो कई बार रखा था, उस बच्चे को 5 साल के में से अच्छे इलाके में लाने का काम करा। मैंने साबित करा कि कोई जनप्रतिनिधि जनता की बात को कैसे प्राथमिकता दे। मैंने मेरी चुनाव के बाद जो गांव-गांव गया, मैं चुनाव के बाद एक एक घोषणा को पूरी करके और फिर गांव में भित्ता काटने जाता। निनाण के किसान 7 JGW के इतने भारी परेशान थे, कहते मेरे को आके कि अगर तू एक काम नहीं करेगा तो हम सामूहिक आत्महत्या करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, हमारी तो 2 एमएलए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, गिरदारी का कागज में दे आया तो कागज में काम निकला, और मेरा कागज गिरदारी दे आया तो कागज में काम निकला। उसकी वजह ये कि आज देश की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के चलते मैंने मजबूत फैसला लिया। भाई, आप सब लोगों से मेरी इंतजार है कि जो प्रचार को ये करे कि काम के वोट नहीं होते, तो मैं तो एक ही बात जानता हूं, मेरे पास जब मैं घर आ जाता हूं तो घर जो लोग आते हैं काम के लिए आते हैं, मैं जब गांवों में जाता हूं तो लोग काम की बात करते हैं। और मैंने एमएलए बनने से पहले गांव के चौक में जाकर के काम की बात करी थी।
मैंने मेरे घोषणा करे हुए, मैंने मेरे एजेंडे में शामिल काम, एक एक काम को सिरे चढ़ाने का काम करा है। 350 करोड़ सबसे पहले पेयजल का लेकर के आया था, एक एक पैसे को मंजूर करा करके। अरे भादरा में दफ्तर नहीं थे, भादरा में अफसर नहीं थे। आज मेरा पीएचडी के अफसरों ने स्वागत करा कि भादरा में पीएचडी के एक्शन बैठेंगे। आपको अगर फाइल टूट गई, 10-20 लाख की जरूरत है, तो आपकी एक्शन को पावर होगी कि वो आपके काम झटके के साथ कर दे। ये फायदा आपके एक्शन बैठने से हो। अरे उपजिला अस्पताल भादरा में सबसे गंदी जगह हॉस्पिटल थी जब मैं एमएलए बना। आज भादरा हॉस्पिटल में आदमी फिर के आ जाए, घूम के देख के आ जाए तो यूं मन लगता है। 1 करोड़ रुपए एमएलए लैंड से मैंने भवन बनाया, उसकी ग्रेविटी देखना जैसे घर में चर्जी करिए किसी। भादरा गवर्नमेंट कॉलेज का भवन बना, उसकी ग्रेविटी देखना जैसे घर में भवन बना। भादरा में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बना, और कहीं भी काम चल रहा हो। अरे नंगल वाली सड़क थोड़े दिन में बनकर तैयार हुई, 10 साल इस सड़क पर पेच नहीं पड़ेंगे, 10 साल मेरी गारंटी है। इसकी वजह कि भाई मैं क्यों कहूं, तुम अपने आप समझते हो। वजह स्पष्ट बता आपको। इसकी वजह ये कि हमने ईमानदारी से काम करने का प्रयास करा। मैं तो एक एहसान मान गया जनता, हमारी क्या औकात थी भाई। हम तो गरीब घर के आदमी थे, थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी सामान। मैं यहाँ पहला चुनाव जिला परिषद का 14 नंबर जोन से लड़ूं, यहाँ बूढ़े बैठे रहते। मैं सुबह रामरमी करता, कई बार मेरी गाड़ी आती नहीं, लेट हो जाता तो मैं गाड़ी वाले का यही इंतजार करता। तो मैंने पूछो एक दिन, दादा तू छोटू होगे? मैं कहा हाँ। अरे तू कठे जाए गाड़ी लेके? मैं क्या, मैं मायदार से चुनाव में जाऊं। कौन लड़े है? मैं कहा आप ही लड़ू। तू चुनाव लड़े? बनाता हूँ लड़े। मैं क्या, मैं तो जीतूंगा। मैं 2700 वोटा जीती हूँ। लोगों में आया बिकता तो मेरा खारिज हो गया। मैं 5 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में मैंने एक बात समझ में आ गई, आदमी धरती पर आवे क्या नहीं। बस समझ में मेरा समझ में आ गई, जगह पद पर थे मैंने बिठा दियो। मोदी पद बंद बनाई कर दियो। मैं आप लोगों भलाई के लिए मुड़ के विधायक चुनाव में होगी। मैं जिये हूं साहब विधानसभा। मैं विधानसभा को कार्यकाल में जियो है। चौक दुआ है। एक चौक पर कोई आदमी बैठे ने, वो देखे 500 आदमी रोज मिले। मैं 500 आदमी मिलना है। मैं कहीं कुड़ी ने गुड़ लगाए कोई जो होएगो कोई नहीं हुए, कोई नहीं हुए। अरे मैंने विधायक करो बोल हाँ करो बोल के भैया 13 बार तो क्या मेरे रेडी किया पर 2 महीना बाद में कहो कि विधायक जी तू सावरो। मैं गलत तो करता हूँ, झूठी कर। ये कुछ सुनी हुए कि 4 साल 3 महीना हो गया मैंने एमएलए में क्या बैठे विधायक का आदमियां गड़बड़ कर दी। अरे चाहिए बदमाशी करो बारी बारी, आप ट्रांसफर पर बहन और ट्रांसफर को नहीं बदमाश मगर जूत गाल दिया भाई। मैं रोड़ा गिरा मैंने ना गलत बात, हिस्सा करना हमारा काम नहीं है। बनवा फौरन जा थाने, मैं थाने के करूं, अरेस्ट हो जा थानेदार ने टिको, मैं अरेस्ट क्या नहीं करूं। मैं तो थोड़ी बार में आगे ज्ञापन दे देगा, गलत FIR दे देगा। 5 दिन में रहे हो मैं 12 अंत तक मैं गाइए मैं एग्री विद यू। गलत बात, हम हिस्सा नहीं कर सकते, कोई स्थान नहीं हिस्सा। हम माइक से बोले, हम पार्टी मजबूत करें, हम जनता का दिल जीते, हम काम करें। जो अफसर काम नहीं करता उसको आप सस्पेंड कराओ, उसका आप ट्रांसफर कराओ, लेकिन आप हाथ उठाओ, ये कायर आदमी की निशानी है। मैं तो जोड़ को बोलूं तो समझो पेन में लीक जोड़ की खेती। मैं पेन रखू 3, मैंने न्यू पूछेंगे तो 3 क्या रखे। मैं कहा भाई जी आज का तो लाल तो काट दिया भाई,
लालडो को नहीं अब मैं चुको अल्लाह वाला करे मैं लाल पेन चलाऊं तहसील सच्ची कौन बगैया ये बाबरा दफ्तर में जनता और खेते देखते हुए लपका लपका है लपका दिखेगी नहीं। अरे पहली रेलवे स्टेशन पर कोई उतरतो कोई जहाज उतरतो कोई सैलानी आनतो सैलानी आनतो तो मैंने पकड़ के आगे ले जाता होटलम मैं पकड़ के ले जाता चीजा दिखाने आपकी गाड़ी में ठंडा वो नाम हो तो लपका अपने भी सारे विधायक में के तो लपका नहीं रहे मैं कोई लपको बन पाई आ मेरी ताकत है अरे ताकत जनता को आई है मैंने विधायक लपका मन बनायो मैंने विधायक जनता बनायो और मैं तो जनता को बन के रहे हूं नहीं मेरे ऊपर कोई विधायक नहीं मेरे नीचे कोई विधायक मैं आप ही हूं विधायक वो विधानसभा प्रभारी है बलवान साहब पीड़ा तो पार्टी को सेक्रेटरी है बलवान फकीर ये प्रधान है सुरजीत बिजानी जोन प्रभारी है पार्षद अध्यक्ष सब न्यारा न्यारा होता है विधायक एक है बलवान। मेरी राजनीति लाल झंडे की शुरुआत हुई मनुष्य राजनीति को मजबूत करने के लिए देख रहा कामरेड शरपत सिंह मेमोरियल किसान भवन बढ़ रहा है बात हाईकोर्ट चली गई भाजपा के लोगों ने चंदा करके वकील करा हाईकोर्ट से नोटिस आया ये जो भवन आप बढ़ा रहे हो कामरेड शरपत सिंह मेमोरियल भवन इसके लिए जवाब दो हम देंगे जवाब। नगर पालिका ने जगह आवंटन करी 3,16,000 एक भरे 80,000 एक भरे 65,000 एक भरे और फिर जनता की मदद से भवन खड़ा हो रहा। मैं रहूं ना रहूं जब भी किसान को दिक्कत होगी कामरेड शरपत सिंह मेमोरियल भवन में रहने वाला आदमी उसकी दिक्कत को सुनेगा और आप जितने लोग इकट्ठे हो गए उस दिक्कत के खिलाफ लड़ेंगे। ये मैंने छोटू राम के नाम से भवन नहीं बनाया मैंने बलवान के नाम से भवन नहीं बनाया मैंने शुभम संकेत अभिजीत के नाम से भवन नहीं बनाया। मेरी राजनीति मजबूत होने का मतलब मैंने आप लोगों को मजबूत करने का काम किया। भाई क्या आपको करना मुझसे लोगों ने सवाल करे कि तेरे को 3 चुनाव जनता ने लड़ाए अब चौथा चुनाव तुझे लड़ना मुझे चौथा चुनाव जनता लड़ाएगी मुझे मेरी जनता पर पूरा भरोसा। डोगराना में अभिलाष जी ने कार्यक्रम रखा पार्टी में शामिल होने मेरी आंख फटी रह गई तब मुझे खुशी के 2 आंसू आए कि हाँ मैंने 4 साल रात दिन जागते हुए लोगों का ये काम तो करा। गाड़ी नहीं भेजी हमने साधन नहीं भेजे हमने लोग चल के आए और इतने आए जैसे कि कोई मुख्यमंत्री का जलसा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को वीडियो दिखाई क्योंकि यहां जाओ पत्थर लगाने ऐसा जलसा कराऊंगा तो हाथी पर भी चढ़ा दूंगा। मैं चंडी हो सुनीता चढ़ा बैठे बापू हो गयो मैं क्यों बहन उतर नीचे दोनों लगड़ा हो जाऊंगा रोटी को साहब आ जाओ थाने चढ़ा बोले पत्थर लगाने आएंगे जरूर। भाइयों मैंने तो एक बात कही थी जब लास्ट जलसा था यार मुझे विधायक चुनो राजस्थान में सितारे की तरह आपका बलवान चमकेगा। विधानसभा का सत्र हो और चाहे आधा दिन हो राजस्थान के किसी कोने में और आदिवासी किसी राज्य में बलवान के लिए या आपके विधायक के लिए जो लोगों के दिमाग में हमदर्दी है जो लोगों के दिमाग में प्यार प्रेम है उसकी वजह ये कि जब काले कानून आए खेती के तो सबसे पहले मुखर होकर के 20 नवंबर 2020 को आपके बलवान ने कहा कि एक कानून काले हैं और जनता लड़ेगी और तुम्हारे एक कानून नहीं मानेगी तुम्हें वापिस लेने पड़ेंगे। लोग